नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अंडरस्टैंडिंग शो में। तो दोस्तों, यूक्रेन की जंग के बाद प्रतिबंधों में घिरे रूस के सामने रुपए को कैसे प्रयोग किया जाए, यह समस्या खड़ी हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ विशेषज्ञों की माने तो रुपए के भारी भंडार को प्रयोग करने के लिए निवेश को और बढ़ाना पड़ सकता है, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक इस समय रूस के पास $2 अरब से ज्यादा की धनराशि इकट्ठी हो गई है, जो कि रुपए के रूप में है। सूत्रों की माने तो रूस के पास देश से बाहर इस पैसों को लेकर जाने का विकल्प खत्म होता जा रहा है, क्योंकि भारत और रूस के बीच तेल के व्यापार यूक्रेन जंग के बाद तेजी से बढ़े हैं। मगर रूस रुपए में पेमेंट लेने से कतरा रहा है और दूसरी तरफ भारत ने रूस की तरफ से आए उस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया जिसमें ईरान का जिक्र था। दरअसल रूस की तरफ से प्रस्ताव में ईरान को भारतीय सामान आयात करने और रूस के पास जमा रुपए के भंडार का प्रयोग करने का जिक्र था। दरअसल भारत का मानना है कि इस प्रस्ताव से कई राजनयिक जोखिम जुड़े हुए हैं और इसके अलावा ईरान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में है। साथ ही यूएई के बैंकों पर पश्चिमी देशों की नज़र है और यहाँ पर होने वाले मुद्रा लेन देन की जाँच की वजह से रुपए के भंडार को दिरहम में बदलने का रास्ता भी बंद हो चुका है। दरअसल रूस इस समय मजबूर है, क्योंकि उसे भारत में जमा रुपए के भंडार को बाहर निकालना मुश्किल हो गया है। हालांकि आयात के भुगतान के लिए इसका उपयोग करने में भी वह सक्षम नहीं है, क्योंकि गुणवत्ता जैसे मसलों की वजह से भारत से ज्यादा खरीद नहीं कर रहा है। ऐसे में अब रूस को सरकारी प्रतिभूतियों और भारतीय इक्विटी बाजार में अधिक निवेश करने पर विचार करना होगा और वह हमेशा इससे परहेज करता आया है। दरअसल ईरान इस बात पर राजी था कि रूस से मिली रकम की मदद से वह भारतीय सामान खरीदेगा, लेकिन ईरान इस बात पर भी राजी था कि रूस से सामान जैसे एयरक्राफ्ट के उपकरण आयात करके वह अपना अकाउंट पुतिन सरकार के साथ खोल देगा। मगर भारत ने इसे मानने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक यह कूटनीतिक तौर पर बुद्धिमान कदम नहीं होता, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में ईरानी ड्रोन का प्रयोग कर रहा है। दरअसल रूस के पास जमा रुपया सिर्फ रक्षा खरीद और बिक्री के कारण ही है। भारत रूसी तेल की खरीद कड़ी मुद्राओं का प्रयोग करके कर रहा है। भारत ने रूस से हथियारों और सैन्य उपकरणों को सक्रिय रूप से खरीदना जारी रखा है, क्योंकि रूस की समाचार एजेंसियों के मुताबिक करीब $10 अरब की कीमत के ऑर्डर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि रूस को अब अपने पास मौजूद रुपए के भंडार को भारत सरकार की प्रतिभूतियों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करने की आवश्यकता होगी और रूसी कंपनियां भारत में ऑपरेशन शुरू करने पर भी विचार कर सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।